तो ये चीज़ें भी गलत हैं, क्योंकि जहाँ पर तुम काम कर रहे हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे आम दुनिया में तुम कोई बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर जो भी तुम्हारे उपभोक्ता हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ में तुमको ईमानदारी रखनी चाहिए। उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तुम्हारा कारोबार जुड़ा है। अभी अभिषेक भाई ने शिवरानी जी को समझाते हुए भी ये कहा था कि सामने जो ऑडियंस है, ये ऑडियंस नहीं है, तुम्हारा घर है, परिवार है, इनके साथ में तुम्हें धोखा नहीं करना है। और वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो अगर तुमने केवल स्क्रिप्टेड लड़ाई की व्यूज़ के लिए, तो ये गलत है। एक मैंने तुम्हारा पिछला वीडियो देखा जिसमें तुमने कहा कि मैं बताऊंगा सच्चाई, मैं बताऊंगा सारी बात क्या है ट्रैक्टर वाली बात को लेकर, और जो जिनकी बात हो रही है, जिनके पास ट्रैक्टर था शिवानी का, जिन्होंने काम करने से मना कर दिया, उनकी बात तुम कर रहे थे, उनकी सच्चाई बताऊंगा। थंबनेल पे तुमने ये लिखा और अंदर तुम्हारे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जैसे जनता को एक तरीके से मिसलीड करना, भ्रमित करना। तो इस तरह की भाषा का अगर तुम प्रयोग करोगे, तो इसके उत्तर में, इसके एवज में लोग तुमसे इसी प्रकार की बात करेंगे। रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाकर करेंगे और कमेंट करने वाले कमेंट करके करेंगे। तो बेटा ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ कमेंट के आधार पर, जो मेरे पास कमेंट आए हैं उस आधार पर मुझे सजेशन दिया गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-4 कमेंट मैंने पढ़े और कुछ वीडियो मैंने देखे हैं उस हिसाब से। तो आज हम बात करने वाले हैं अरियारी के रहने वाले आयुष के बारे में। आप लोग सभी लोग जानते हैं और सारे रिएक्शन चैनल वाले अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आजकल जो है आयुष के लिए रिएक्शन दिया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। तो किस प्रकार की बातचीत की जा रही है और आयुष क्या कर रहे हैं, उस सारे विषय में बात करेंगे। और मैं डायरेक्ट नाम ही लूँगा आयुष का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग रेगुलर मुझसे जुड़े हैं वो जानते होंगे कि जब मार्वेन आची शिवानी से मिलने आए थे, उस पीरियड में भी आयुष को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। तो उस समय कमेंट के जरिए आयुष से और आयुष की मम्मी दोनों लोगों से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने बड़ी सभ्यता और शालीनता में हमसे बात की, क्योंकि सभ्यता और शालीनता में ही मैंने उस समय भी वीडियो बनाए थे। और दोस्तों, मेरा उद्देश्य भी यही रहता है कि कोई भी बात की जाए तो मान मर्यादा में रहकर और अच्छे तरीके से की जाए। अगर किसी को समझाना है तो अच्छे तरीके से समझाया जाए, कोई बात रखनी है तो अच्छे तरीके से रखी जाए, क्योंकि उन्हीं बातों का कोई निष्कर्ष निकलता है। इस समय जो हो रहा है, चाहे आयुष की तरफ से हो या फिर कहीं दूसरे चैनल की तरफ से, अब दूसरे चैनल्स के विषय में या अन्य रिएक्शन चैनल्स के विषय में, तो मैं ये कहूँगा कि वो तो जो है उत्तर का प्रति उत्तर दे रहे हैं, कि जैसी उनके लिए बातें की जा रही हैं तो वो इस हिसाब से उत्तर दे रहे हैं। तो मैं आयुष को ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के तुम्हारे वीडियो आ रहे हैं इस समय, जिस प्रकार से तुम्हारे लिए बातें हो रही हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और तुम देख ही रहे होगे कि तुम्हारे लिए किस तरह से जो है नामों का उपयोग किया जा रहा है। लोग किस तरह से नाम बिगाड़ रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। मैं तो कह भी नहीं सकता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है, और मैं कहूँगा तो वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगेंगी, और मुझे कहने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये सब शोभा नहीं देता है मुझे। और तुम उम्र में काफ़ी छोटे हो, मुझसे तो छोटे हो ही, साथ में जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं उन सभी से बहुत छोटे हो। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम जो अपनी कहना चाहिए मूल सभ्यता है या जो घरेलू शिक्षा है उसको भूल जाए। तुम्हें कोई भी वीडियो बनाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुम किसी के लिए कुछ भी बोलो, अगर कोई बड़ा तुम्हारे लिए कुछ गलत बोल भी देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी उसको गलत बोल दोगे, इसलिए कि तुम सोशल मीडिया वीडियो बना रहे हो और वीडियो में जो है कोई भी बात हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कौन सा किसी के सामने बोल रहे हैं ऐसा सोचकर। तो ये चीज़ें गलत हैं। ये इसलिए गलत हैं कि देखो, वीडियो बनाना एक अलग बात है, सोशल मीडिया पर काम करना एक अलग बात है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति और अपने शिष्टाचार, मैनर्स, इन सब चीज़ों को जो है दिखाना, प्रदर्शित करना, ये एक अलग चीज़ होती है। मैंने देखा बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, वो तुम्हारे लिए तो तुम्हारे लिए, साथ में तुम्हारे माँ बाप के लिए भी, तुम्हारी परवरिश के लिए भी, इन सब बातों के लिए भी कह रहे हैं। और उनका कहना इसलिए भी जायज़ है क्योंकि जिस तरीके के वीडियो तुमने बनाए हैं उनसे कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ प्रदर्शित हो रही है कि मतलब तुमने क्या सीखा, तुम्हारे क्या संस्कार हैं, क्या तुमको सिखाया गया। क्योंकि बच्चे के कोई भी बर्ताव या जो भी चीज़ें होती हैं, जब किसी बाहरी दुनिया में, सामाजिक दुनिया में लोगों के सामने आते हैं, तो लोग बच्चे से जज नहीं करते हैं, उसके बैकग्राउंड से जज करते हैं। इस चीज़ से जज करते हैं कि उसका घर में कैसा माहौल होगा, उसके माँ बाप ने उसको क्या सिखाया होगा, यही सारी चीज़ें पहले आ जाती हैं। अब साथियों, मैं बात करूँगा आयुष से, कहना चाहूँगा विशेष तौर पर कि जैसे मैंने तुम्हारे 1-2 वीडियो देखे हैं पिछले, वो वीडियो भी देखे जिनके साथ तुम रहते हो, उनके साथ में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें यहाँ तक मुझे सुनने में आया कि वो लड़ाई झगड़ा जो है एक प्री प्लान्ड था। कहना चाहिए कि तुमने जो है स्क्रिप्ट लिखी थी उसकी व्यू जाने के लिए, इसलिए वो झगड़े किए गए और देखने में भी कुछ ऐसा लग रहा था। तो ये चीज़ें भी गलत हैं, क्योंकि जहाँ पर तुम काम कर रहे हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे आम दुनिया में तुम कोई बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर जो भी तुम्हारे उपभोक्ता हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ में तुमको ईमानदारी रखनी चाहिए, उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि उन्हीं से तुम्हारा कारोबार जुड़ा है। चाहे वो तुम्हारे घर पे एक दुकान है, मैंने देखा, तो वहाँ पर अगर तुम जो ग्राहक आते हैं उनके साथ में धोखा करोगे तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा ही होगा। इसी प्रकार से ये भी एक बिजनेस है। अभी अभिषेक भाई ने शिवरानी जी को समझाते हुए भी ये कहा था कि सामने जो ऑडियंस है, ये ऑडियंस नहीं है, तुम्हारा घर है, परिवार है, इनके साथ में तुम्हें धोखा नहीं करना है। और वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो अगर तुमने केवल स्क्रिप्टेड लड़ाई की व्यूज़ के लिए, तो ये गलत है, ये जनता के साथ धोखा है। और तभी फिर लोग जो हैं तुम्हारे पास उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और मैं बात करूँगा कि अभी जैसे एक मैंने तुम्हारा पिछला वीडियो देखा जिसमें तुमने कहा कि मैं बताऊँगा सच्चाई, मैं बताऊँगा सारी बात क्या है ट्रैक्टर वाली बात को लेकर। और जो जिनकी बात हो रही है, जिनके पास ट्रैक्टर था शिवानी का, जिन्होंने काम करने से मना कर दिया, उनकी बात तुम कर रहे हो, उनकी सच्चाई बताऊँगा। थंबनेल पे तुमने ये लिखा और अंदर तुम्हारे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जैसे जनता को एक तरीके से मिसलीड करना, भ्रमित करना, यही बात तो हो गई। अभी मैंने कल एक मनोज भाई का वीडियो देखा, मनोज देखा, तो वो इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे थे कि अभी एक पॉलिसी आई है यूट्यूब की, जिसके अंतर्गत बहुत सारे यूट्यूब चैनल डिलीट हो रहे हैं। उसमें ये मिसलीडिंग थंबनेल का भी उन्होंने जिक्र किया कि आप थंबनेल पे कुछ लिखते हैं और अंदर अगर वैसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो भी ये जो है एक यूट्यूब के नज़र में स्कैम है, और ये जो है यूट्यूब की पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। इससे भी तुम्हारे चैनल पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो जनता के साथ में, पब्लिक के साथ में, अपनी ऑडियंस के साथ में जो इस तरह की धोखेबाजी है वो गलत बात है। इसके अलावा मैंने तुम्हारा एक पिछला वीडियो भी देखा था जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा थी, जिसमें तुमने सारे रिएक्शन चैनल वालों को घसीटा और ये कहा कि इन सबका जो है तबाह रखा है हरियारी के ऊपर, ये सभी जो है हरियारी से व्यूज कमा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर तुमसे समझाने के हिसाब में अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आए तो, कि देखिए रिएक्शन चैनल वालों का काम यही होता है। अब वो हरियारी हो या शिवानी हो या कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो, उनका काम है कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करेंगे। और रह गया तबाह रखने की बात, या ये कहो कि हरियारी से ही उनकी रोटी चलती है, तो ये गलत बात है। क्योंकि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला इतना पैदा नहीं करता है कि वो केवल यूट्यूब की अर्निंग पर डिपेंड हो। सारे रिएक्शन चैनल वाले अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा ये कहना कि उनकी रोटी इसी से चलती है, गलत बात है। तुमने उम्र का भी लिहाज नहीं किया। कितने मतलब तुमसे उम्र में बड़े बड़े लोग हैं, मतलब पुरुष की तो बात छोड़िए, महिलाएं काम कर रही हैं, और उनके लिए इस तरह की बातचीत करना। और फिर उस वीडियो में तुमने सीधे सीधे पहले ये कहा कि तुम्हारा जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक का अकाउंट है वो डिलीट हुआ। उसमें तुमने खुद कहा कि ये जो है इंस्टाग्राम की तरफ से या फेसबुक की तरफ से ही किया गया, लेकिन उसमें तुमने शिवानी को टारगेट किया। इसका पक्का प्रूफ है, तुम अपना वीडियो जाके खुद देख लेना अगर नहीं तुम्हें मालूम है। क्योंकि तुमने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि अपने साथ कुछ हो जाता है तो किस तरह से फेफड़ा फाड़ के रोती हैं। अब रोती हैं से मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि तुम उसी को टारगेट कर रहे थे। अगर तुम ये कहते कि रोते हैं तो कोई भी आ जाता, लेकिन तुमने कहा रोती हैं और ये सब करवाती हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया तुमने, तो जाहिर सी बात है कि तुम जो है शिवानी को टारगेट कर रहे थे। जबकि तुमको भी ये पता था कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूब और इंस्टाग्राम की, फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से ही हुई हैं, उसमें शिवानी का कोई हाथ नहीं है। तो शिवानी के जो फैंस हैं, प्रशंसक हैं, या उनके सपोर्ट में वीडियो बनाने वाले हैं, तो अगर उनके खिलाफ कोई बात होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं। फिर जब उन्होंने तुमसे कहा तो तुमने उनके लिए भी उल्टा सीधा बोला, बहुत ज़्यादा गलत बोला, उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हमने आज तुम्हारा वीडियो देखा जिसमें तुम ये साफ तौर पे कह रहे हो कि कमेंट करने वाले हमसे ये कहते हैं कि मतलब शिवानी ने ऐसा कराया है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कराया है। तो तुम खुद ही एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। एक वीडियो में कहते हो कि उन्होंने कराया, दूसरे वीडियो में तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि कमेंट करने वाले ऐसा कह रहे हैं। पहले वीडियो में तुम रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कह रहे थे, और आज भी तुमने बहुत ज़्यादा गाली गलौज वाले शब्दों का उपयोग किया। तब मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। तो इस तरह की भाषा का अगर तुम प्रयोग करोगे तो इसके उत्तर में, इसके एवज में लोग तुमसे इसी प्रकार की बात करेंगे। रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाकर करेंगे और कमेंट करने वाले कमेंट करके करेंगे। तो बेटा ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अभी तुम बच्चे हो, आगे चल के बड़े होगे, तुमको अपनी एक सोशल मीडिया पे इस तरह की पहचान बनानी चाहिए कि कहते हैं ना कि वो मर्द की पहचान उसकी बात से होती है। तो अपनी बात में वजन पैदा करो। इस तरह की बेवकूफ़ियों वाले काम बिल्कुल मत करो जैसा तुमने आज किया है। रह गई रिएक्शन चैनल वाले अगर तुमसे कुछ कह रहे हैं, तो जब भाई उनकी अगर 4 बातें अगर उन्होंने कही हैं, अगर तुम सुन लोगे, तो मुझे नहीं लगता दोबारा फिर वो तुमसे इस तरह की बात करेंगे। आज तुमने जिस तरह की बातों का प्रयोग किया, आज इस तरह की गाली गलौज की, और मैं तो कहूँगा अभी पिछले वीडियो में तुम्हारी मम्मी भी आई थी, तो उनको भी तुमको समझाना चाहिए, ना कि जो है किसी भी गलती में तुम्हारा साथ देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। हाँ, मानता हूँ कि कमेंट वाली बातें कभी कभी ख़राब लग जाती हैं, हमको भी ख़राब लगती हैं, तो हम भी उसका विरोध करते हैं, लेकिन विरोध एक जायज़ तरीके से करते हैं, गालियाँ नहीं बकते हैं। दूसरी एक चीज़ कि जब हमें लगे कि कोई कमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसका, तुम तो जानते हो यूट्यूब के बारे में, लोगों के चैनल तुमने बनाए हैं, तुमको सब चीज़ें पता है, तुम उनको ब्लॉक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उनकी आईडी ब्लॉक कर दो, दोबारा कमेंट ही नहीं आएंगे। थोड़े दिनों के लिए अपना कमेंट बॉक्स ऑफ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है उत्तर का प्रत्युत्तर देना, और वो भी गलत शब्दों में, तो ये चीज़ें कभी भी बंद नहीं होंगी। ये चीज़ें बराबर चलती रहेंगी, और इससे तुम्हारी सोशल मीडिया पे क्या छवि बनेगी बताओ। आगे चल के ये तुम सोचो कि हम
अरियारी में जिस तरह से शिवानी ने नाम किया वैसा नाम कर लेंगे तो तुम जिनके साथ काम कर रहे हो उनकी हालत तुम देख लो। अगर वो चाहती तो आज कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाती। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर शिवानी महीने में 1 लाख पैदा करती है तो 50,000 वो भी पैदा कर सकती थी। एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन क्या कंडीशन है बताइए। कितने सारे पुराने चैनल चले गए, नए चैनल बनाए, अब 10,000, 12,000, 15,000 सब्सक्राइबर हैं, 2,000, 5,000 व्यूज आ रहे हैं। तो बताइए शिवानी के साथ में काम किया था लगभग, आज इनको कहाँ पे होना चाहिए और आज ये कहाँ पे हैं, किस कारण से। तो हमें कभी ना कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। और मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए खास तौर पर बना रहा हूँ, तुम्हारा नाम लेकर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। हमारे पास कमेंट भी आए और मेरी अंदर से भी ये इच्छा थी कि तुमसे और तुम्हारी मम्मी से कमेंट के जरिए पहले बात हो भी चुकी है। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी इनको समझाइए। अभी ये बच्चा है तो इसको जो है समझाने की ज़रूरत है। आप जैसा कंट्रोल करेंगी वैसा ये रहेगा। दूसरी एक चीज़, अरियारी जब तुमने छोड़ा था तो तुमने खुद ही वीडियो डाला था, ये लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंटों से तंग आकर या उनके मन की पूरी करके हम अरियारी से बाहर जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा अपना कुछ पर्सनल काम होगा, तुम दिल्ली गए, उसके बाद में जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तुम अरियारी वापस भी आओगे। तो ना किसी ने तुमसे जाने के लिए कहा, ना तुमको कोई अरियारी में वापस आने के लिए कह रहा है। कभी कभार कोई कमेंट आ गया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो उसके लिए कौन हमको रोक लेगा। किसी के बाप की नहीं है अरियारी, या ऐसा है या वैसा है, या हमने इसके लिए छोड़ दिया उसके लिए छोड़ दिया। तो इन सब अनर्गल बातों से कोई लाभ नहीं है। तो मेरा तो तुमसे यही कहना है कि सादगी में अपना ब्लॉग दिखाओ तो ब्लॉग दिखाओ, अगर रिएक्शन बनाना है तो रिएक्शन बनाओ। शिवानी का नाम इस्तेमाल करना है, शिवानी को इस्तेमाल करना है, करो, सभी करते हैं। लेकिन फिर वही बात कि हम जिसका खाएं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी बजाएं। बजाने से मतलब ऐसा नहीं है कि बैंड बजा दें, बजाने से मतलब ये है कि हम उसके हित की बात करें। अब ऐसा नहीं है कि तुम हर वीडियो में शिवानी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाओ, शिवानी को टारगेट भी करो और उसके बाद में हर वीडियो में शिवानी के लिए जो है उसका ही थंबनेल लगाओ। आज के वीडियो में भी तुमने शिवानी का ही जो है ट्रैक्टर वाला वो थंबनेल इस्तेमाल किया और नाम लिखा, और उसके बाद में जो है अंदर फिर तुमने उस हिसाब से कोई विशेष बात भी नहीं की, केवल तुमने गालियाँ दी। तो ये चीज़ें गलत है ना। शिवानी तुमको मना नहीं करेगी, और ये शिवानी के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ये तुम भी जानते हो। और रह गई जलने वाली बात, तो शिवानी ने कल स्पष्ट कर ही दिया है, और ये हर जगह पर होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पड़ोसी पड़ोसी से जलता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि शिवानी स्ट्राइक देती है, चैनल डिलीट करती है, तो आप बताओ तुम्हारे चैनल पे कोई स्ट्राइक आई, तुम्हारे यूट्यूब को कोई खतरा हुआ? या शिवानी के लिए जो भी लोग गलत बोल रहे हैं, जिनके लिए अभी शिवानी ने अपने वीडियो में 1-2 बार बोला भी है, जिनसे उनका मुकदमा चल रहा है, उनके चैनल पर शिवानी ने कुछ किया? या और भी दिव्यापुर में हैं जो शिवानी के लिए गलत बोलते हैं, उनके चैनल के लिए शिवानी ने कुछ किया? मुझे तो नहीं लगता है कि शिवानी ने अभी हाल फिलहाल पिछले साल 1.5 साल में शिवानी अभिषेक भाई ने किसी भी चैनल को स्ट्राइक दी हो या कुछ कहा हो। हाँ, जिसको दिया होगा उसके लिए उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो लोग शिवानी के नाम का, थंबनेल का और पहचान का फ़ायदा भी उठा रहे थे व्यूज़ के लिए, और उसके लिए गलत भी बोल रहे हैं। तो ये गलत बात है भाई, ऐसा कौन बर्दाश्त करेगा? ये गलत बात है कि नहीं है? अभी तुम्हारे नाम का कोई इस्तेमाल करे व्यूज़ के लिए और फिर तुमको ही गालियाँ दे, गलत बोले, तो तुमको भी खराब लगेगा। तो मेरा कहना तुमसे यही है, अगर वीडियो तुम तक पहुँचे तो कमेंट करके भी जवाब देना। तुम्हारी मम्मी से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उन तक मेरा वीडियो पहुँचे तो वो भी कमेंट कर सकती हैं मेरे पास, कि मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो अपना काम करो, रिएक्शन बनाना है रिएक्शन बनाओ, ब्लॉगिंग करनी है ब्लॉगिंग करो, लेकिन ऐसी बात करो जैसे तुमने बहुत से वीडियो में कहा कि अब हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। अभी पिछले समय जब तुम्हारे साथ एक कोई घटना हो गई थी मारपीट वाली, उससे पहले तक कितनी ज़्यादा तुम्हारे साथ में कंट्रोवर्सी हो रही थी, कितना उल्टा सीधा तुम बोल रहे थे, कितना उल्टा सीधा तुमको बोला जा रहा था, और उसका कोई लाभ निकला। भले ही 2-4-5 हज़ार व्यूज बढ़ गए हों, तो तुम भी जानते हो कि यूट्यूब से कितनी कमाई होती है। तो इस तरह से उल्टी सीधी बातें सुन के, गालियाँ सुन के, या दूसरों को गालियाँ दे के 1-2 डॉलर बन भी गया तो ऐसे डॉलर का क्या करना है बताओ, खुद ही बताओ। तो मुझे लगता है कि जो भी काम करो, जो भी करो, ब्लॉगिंग करो, रिएक्शन दो, शिवानी का नाम इस्तेमाल करना है, फ़ोटो इस्तेमाल करनी है, थंबनेल इस्तेमाल करना है, कोई नहीं रोक रहा तुमको, और कोई किसी को नहीं रोक सकता है। लेकिन पॉजिटिव तरीके से करो, सकारात्मक तरीके से करो, मैं तो यही तुमसे कहूँगा। और दोस्तों, बाकी आप लोगों का क्या सोचना है? अब मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आयुष के लिए वीडियो बनाओ, तो मैंने आयुष के लिए वीडियो बनाया, समझाने का प्रयास किया। तो आप लोग जो सोचते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। बाकी रह गया उल्टे सीधे तरीके से वीडियो बनाना, गलत बोलना, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई लाभ भी होगा। भले ही थोड़े बहुत व्यूज बढ़ जाएँ, वो अलग की चीज़ है, लेकिन हकीकत में हम जो करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हम किसी को समझाना चाहते हैं तो प्यार से ही समझा सकते हैं, लेकिन इस तरह से उल्टे सीधे वीडियो बनाकर, उल्टे सीधे नाम रख के, गाली गलौज करके कुछ नहीं हो सकता है। और मैं दोनों ही लोगों से ये कहना चाहूँगा, दोनों लोगों से मतलब मेरा रिएक्शन चैनल वाले जितने भी भाई बहन हैं उनसे, क्योंकि वो सभी आयुष से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, और ख़ास तौर पर आयुष से ये कहना चाहूँगा कि तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा जो ये बर्ताव है ये गलत है, और इसके लिए तुमको डांटा भी जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा तुम्हारी मम्मी से कि तुमको पनिशमेंट भी दे सकती हैं वो, अगर मारना चाहें तो बिल्कुल मार सकती हैं, कि इस तरह के वीडियो तुमको नहीं बनाने चाहिए। समाज में तुम्हारी क्या छवि बन रही है, लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए बाद में कहेंगे, तुम्हारे माँ बाप के लिए पहले कह रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइबर वाला जो मेरा कहना चाहिए जो डाटा है वो डाउन होता जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगले मुद्दे अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।